आज के इस शोडाउन में हम दो समान पावर्स वाले कैरेक्टर का कंपैरिजन करने वाले हैं जो अपने असीम आग की शक्ति से मून जैसे एस्ट्रॉइड को भी जलाने की क्षमता रखते हैं। मैं बात कर रहा हूँ एमसीयू का सर्टर और रैथ ऑफ द टाइटन्स मूवी का क्रोनोस। किसके फायर में है कितनी शक्ति और कौन किसको हरा पाएगा जानेंगे इस एपिसोड में। तो बिना किसी देरी के चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहले जानते हैं क्रोनोस के बारे में। क्रोनोस दिखा था 2012 की मूवी वृथ ऑफ द टाइटन्स में, जो लीडर है सभी टाइटन्स का और हेडिस, पोसाइडन और ज्यूस का फादर है। क्रोनोस का मकसद था अर्थ के साथ साथ पूरे यूनिवर्स को तबाह करना और उसके रास्ते में आने वाले हर एक गॉड और जीव को मार डालना। अगर बात करते हैं क्रोनोस के पावर्स और एबिलिटीज़ की, तो मूवी में क्रोनोस के फिजिकल फॉर्म को लावा और मोल्टेन रॉक का बना था और उसका माउथ, आइस और हैंड पूरी तरह लावा ही था। वह अपने हाथ और मुंह से बहुत ही ज़्यादा मात्रा में लावा छोड़ सकता है। क्रोनोस अपने हाथ से फायर बॉल भी छोड़ सकता है, उसका ब्रेथ भी फायर ही है। क्रोनोस इतना बड़ा है कि सिर्फ अपने पन से स्टार्म बना सकता है, जो लगभग 14 से 1500 फीट बड़ा है, जिसके लिए अपने एक पन से बड़े माउंटेन और किसी सिटी को तबाह करना आम बात है। क्रोनोस अभी टाइटन्स का लीडर है, तो वह अजीब गरीब जानवरों को सिटी को तबाह करने के लिए भेज सकता है या फिर अपने दुश्मन पर हमला करने के लिए भी निर्देश दे सकता है। क्रोनोस के शक्ति का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि ज्यूस और हेडिस जैसे गॉड्स भी मिलकर क्रोनोस को हरा नहीं पा रहे थे। अगर पर्सियस ने क्रोनोस को हराया नहीं होता तो वह अर्थ को डिस्ट्रॉय करने की क्षमता रखता था। अगर बात करते हैं सटर की, तो सटर एक फायर डीमन है जो मस्फेल है रियल में रहता है, जहां सभी फायर डीमन रहते हैं और इन्हीं फायर डीमन का राजा है सटर। सटर मुख्य रूप से एसगार्ड या ओडिन का दुश्मन है, जो एसगार्ड को हर बार तबाह करना चाहता था। इससे पहले भी सटर ओडिन के साथ लड़ चुका था, जिसके कारण वह इतना ज़्यादा कमज़ोर हो गया था। लेकिन इंटरनल फेम मिलने के बाद वह पहले से ज़्यादा पावरफुल हो जाता है और उसकी हाइट 1000 फीट हो जाती है। अगर बात करते हैं सटर के पावर्स और एबिलिटीज़ की, तो सटर को एक आग के दानव के रूप में दिखाया जाता है, जो पूरी तरह आग का बना है। इंटरनल फ्लेम मिलने के बाद सटर बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है। वह अपने आग के शक्ति से पूरे एसगार्ड को तबाह कर देता है। सटर का बॉडी का टेम्परेचर इतना ज़्यादा है कि वह अर्थ के एटमॉस्फेयर को भी तबाह कर सकता है। सटर एक आग का दाना है, तो उसके पास आग को कंट्रोल और क्रिएट करने की शक्ति है, जो अपने ट्विलाइट स्वॉर्ड से फायर छोड़ सकता है। यह फायर रेट इतना ज़्यादा होता है कि थोर को रोक देता है और ज़्यादा मात्रा में फायर छोड़ने से वह एक एस्ट्रॉइड तक को तबाह कर सकता है। जब सटर अपने कमज़ोर फॉर्म में था, तब वह इतना शक्तिशाली होता है कि थोर से टक्कर ले सके। लेकिन इंटरनल फेम मिलने के बाद उसकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है, जिसका सुपर स्ट्रेंथ बहुत बढ़ जाता है, जो हेला को आसानी से हरा देता है। यहाँ तक कि वह थोर और वेल्किरी को भी हरा सकता था। अगर सटर की ड्यूरेबिलिटी की बात करते हैं, तो थोर जितनी है, जो हेला के बड़े बड़े ब्लेड मारने पर भी कुछ फर्क नहीं पड़ता है। सटर के पास ट्विलाइट स्वॉर्ड है, जिसके जरिए वह फायर छोड़ सकता है और यह स्वॉर्ड छोटा या बड़ा हो सकता है। यह स्वॉर्ड इतना ज़्यादा पावरफुल है कि जिसके जरिए सटर ने पूरे एसगार्ड को तबाह कर दिया था। सटर को कॉमिक में इमॉर्टल बताया गया है, वहीं मूवी में भी सटर को इमॉर्टल दिखाया गया है, जिसे मारा नहीं जा सकता, लेकिन सटर को हराया जा सकता है। सटर के मुकुट को अलग कर उसे हराया जा सकता है। क्रोनोस और सटर दोनों ऐसे कैरेक्टर हैं जिनका मेन एबिलिटी आग है। दोनों ही कैरेक्टर लिमिटलेस फायर छोड़ सकते हैं। अगर दोनों के पावर्स और एबिलिटीज़ का कंपैरिजन करते हैं, तो सटर के पास है फायर डीमन फिजियोलॉजी, फायर मैनिपुलेशन, सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी, सुपर ह्यूमन स्टेमिना, एक्सपर्ट स्वॉर्डमैन और इमोर्टलिटी। वहीं क्रोनोस के पास है फायर फिजियोलॉजी, फायर मैनिपुलेशन, सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी, सुपर ह्यूमन स्टेमिना, टोटल कंट्रोल ओवर द टाइटन्स और इमोर्टलिटी। तो सटर और क्रोनोस के पावर्स और एबिलिटीज़ में कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है, और वहीं दोनों का मकसद एक ही जैसा है। सटर का मकसद था एसगार्ड को तबाह करना, वहीं क्रोनोस का मकसद था अर्थ को तबाह करना। अगर हम इन दोनों के साइज का कंपैरिजन करते हैं, तो क्रोनोस सटर के मुकाबले बहुत ही बड़ा है। क्रोनोस 1400 फीट लंबा है, वहीं सटर 1000 फीट लंबा है।
लेकिन क्रोनोस सटर के मुकाबले ज़्यादा स्लो है, तो उसे हाइट का एडवांटेज नहीं मिलेगा, क्योंकि सटर अपने एजिलिटी से क्रोनोस पर ज़्यादा हमला कर सकता है। अगर दोनों आमने सामने हो तो क्रोनोस अपने फायर बाल्स और लावा से सटर पर हमला करेगा, लेकिन इससे सटर को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वह खुद आग का बना है। वहीं सटर ट्विलाइट स्वार से क्रोनोस पर हमला कर सकता है, लेकिन इससे भी उसे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि क्रोनोस को सिर्फ स्पेयर ऑफ ट्राइडम से मारा या हराया जा सकता है, और वहीं सटर के क्राउन को अलग करके उसे हराया जा सकता है। तो सटर के पास ऐसा कोई सा भी तरीका नहीं है जिससे वह क्रोनोस को हरा सके, क्योंकि हेडिस और ज्यूस भी मिलकर क्रोनोस को नहीं रोक पा रहे थे। उसे सिर्फ स्पेयर ऑफ ट्रायम्फ से हराया या मारा जा सकता है। वहीं अगर क्रोनोस बैटल के दौरान किसी तरह से सटर के क्राउन को अलग कर देता है तो वह जीत जाएगा। क्रोनोस सटर के मुकाबले ज़्यादा बड़ा है और उसका पंच भी शक्तिशाली है, जिससे कि वह माउंटेन को अपने एक पंच से ही तबाह कर सकता है। तो मेरे ओपिनियन से इस बैटल का विनर क्रोनोस होगा, जो फाइट के दौरान सटर के क्राउन को तोड़ सकता है। दोस्तों, ये तो था मेरा ओपिनियन। आप अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और अगर आप सटर से रिलेटेड और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो आई बटन क्लिक करके देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।